ये क्या है? सेल सेल सेल। पाकिस्तान में ईवी गाड़ियों की सेल लग गई है। पहले आइए पहले पाइए। कुछ लोग सिर्फ रायता फैला रहे हैं और कुछ लोग बिरयानी लेके आ रहे हैं, और मैं आज आपके लिए बिरयानी लाया हूं, वो भी सिंधी, मजे की, चटखारेदार। जीएसी लकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के साथ पाकिस्तान में एंटर हो गया और ऑफिशियल उन्होंने अपनी 5 गाड़ियां इंट्रोड्यूस कराई हैं। आज सब कुछ होगा, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत मजा आएगा। फीचर्स, डायमेंशंस, उनका एनालिसिस, पूरा पोस्टमार्टम ऐसा करूंगा कि सच के सिवा कुछ नहीं चलेगा, आपको मजा आएगा, आपके दिल की आवाज बनूंगा। ये है चारों की लिस्ट: एऑन यूटी, एऑन वी, हाइटेक एचटी एलीट और हाइटेक एचटी गुलवेंग। एऑन ईएस अभी कमिंग सून पे है, वो उन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया है। 64 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का तमाम एक पूरा एक ब्रैकेट दिया है जीएसी वालों ने कि आप इनमें कोई से भी मॉडल ले सकते हैं। एक एक करके सबसे अफोर्डेबल से शुरू करते हैं। एऑन यूटी 63,99,000 रुपीस की है। बुकिंग 10 लाख रुपए से हो रही है और ये उनकी एंट्री लेवल की कार है। एंट्री लेवल का सुन के घबरा ना जाना, अभी अंदर जाएंगे ना तो आंखें खुल जाएंगी। मोटर 100 किलोवाट 134 एचपी प्रोड्यूस करती है। 145 न्यूटन मीटर टॉर्क है। फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है। फ्रंट मैकफेरसन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है और रेयर में टॉर्शन बीम की सस्पेंशन है। ये रेस ट्रैक वाली गाड़ी नहीं है, ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट फैमिली एसयूवी है। ये रोजाना जिंदगी में चलने वाली एक गाड़ी है जो सिटी कम्यूट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हाईवे पे बहुत ही कंफर्टेबल है और बेहतरीन काम करती है। इसकी बैटरी रेंज और चार्जिंग देख लेते हैं। बैटरी 44.12 किलोवाट आवर की है। एलएफपी केमिस्ट्री की बैटरी है। इसमें जीएसी की मैगजीन टेक्नोलॉजी है। इसमें नेल घुसाओ, ट्विस्ट करो, 1400 सेल्सियस तक इसको ले जाओ, ये हीट रेजिस्ट करती है। ये मार्केटिंग नहीं, ये टेस्टेड है। इसकी एनईडीसी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है, जो कंपनी क्लेम करती है। इसकी डब्ल्यूएलटीपी जो है वो 335 किलोमीटर है और इसकी ईपीए रेटेड रेंज जो है वो 302 किलोमीटर है। ये 64 किलोवाट पे डीसी फास्ट चार्जिंग में चार्ज हो सकती है और इसमें V2L का ऑप्शन भी मौजूद है। डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ जो है 4270 मिलीमीटर है, यानी ये 14 फीट लंबी है। वेट जो इसकी है वो 1850 मिलीमीटर है, यानी ये 6.07 फीट चौड़ी है। हाइट की बात करें तो 1575 मिलीमीटर यानी 5.16 फीट हाइट है। व्हील बेस की बात करें तो 2750 मिलीमीटर यानी 9.02 फीट व्हील बेस है। इसकी बूट स्पेस जो है वो 440 लीटर्स की है। 2750 मिलीमीटर की व्हील बेस होना ये एक टोयोटा करोला से बड़ी व्हील बेस है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कैबिन स्पेस कितना अच्छा होगा। 440 लीटर्स की बूट स्पेस यानी तकरीबन आपके स्कूल बैग्स, आपकी ग्रोसरीज, आपकी हर तरह की जो डेली लाइफ की एक आपको स्पेस चाहिए होता है वो पूरी कर सकती है। ये 1 लाख गुना ज्यादा बेहतर है सुजुकी फ्रॉन्क से। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत अच्छी है, 1 लाख गुना बेहतर है। जो बेहतर है उसको बेहतर कहूंगा, जो सच है वही बताऊंगा और जो बुरा है उसको बुरा ही कहूंगा। इसकी फीचर्स देख लेते हैं तो इसमें 14.6 इंचेस की स्क्रीन है। ये बहुत महंगी गाड़ियों में इतनी बड़ी स्क्रीन आती है और ये इन्होंने अपनी एंट्री लेवल पे दी है। 8.88 इंचेस का इसका डिजिटल क्लस्टर मीटर है। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 360 डिग्रीज का कैमरा, ड्यूल जोन एसी। आप अपना टेम्परेचर सेट करो और बीवी को अलग टेम्परेचर पे रखो ताकि आर्गुमेंट हो ही ना। 2.5 पीएम का इसमें फिल्टर है, यानी अंदर की हवा भी बहुत साफ होने वाली है, जो कि बहुत जरूरी है लाहौर, कराची और इस तरह के सिटीज में जिसमें ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई है। इसका टेल गेट जो है वो मैनुअल है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जीएसी वालों को यहाँ पे थोड़ी सी माफी मिल जाती है। इसमें अडास के ऑलमोस्ट तमाम फीचर हैं। सेफ्टी वाइज ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, डोर ओपनिंग वार्निंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। 13 फंक्शंस हैं इसमें। 64 लाख रुपीस की गाड़ी में इतने फंक्शंस होना ये भी बहुत बड़ी बात है। इसकी वारंटी की बात करें, व्हीकल की जो वारंटी है इसकी वो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर है, विच एवर कम फर्स्ट। और इसकी बैटरी की वारंटी यहाँ पे जीएसी वालों ने कमाल किया है। 8 साल और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी है। मजा आ गया 2 लाख सुन के, कमाल। चले अब एऑन वी को देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सख्त बातें होंगी और कुछ रियलिटी होंगी, तो जीएसी वालों को वो भी फेस करनी चाहिए। ये एक आम आदमी की आवाज है और मैं एक सवाल जरूर उठाऊंगा। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो ये 100 किलोवाट की मोटर है जो 134
144 HP प्रोड्यूस करती है। इसका टॉर्क 240 न्यूटन मीटर है। एऑन यूटी में 145 न्यूटन मीटर टॉर्क था। 95 न्यूटन मीटर टॉर्क एऑन यूटी से ज्यादा है, लेकिन हॉर्स पावर जो है वो 134 है। आप इतनी बड़ी गाड़ी निकाल रहे हैं और लोअर स्पेक्स पे ला रहे हैं। पाकिस्तान में आप लोगों को इस तरह नहीं कर सकते। अब कंपटीशन बहुत हाई है। BYD एटो 3 में 204 हॉर्स पावर है, 340 न्यूटन मीटर टॉर्क है। पिछली वीडियो में मैंने हाई स्पेक्स एऑन वी की लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल है और उसकी ब्रेकिंग हॉर्स पावर 201 थी। तो मुझे लगा था कि जिस तरह पाकिस्तान में बाकी सब चेरी, जेको, टिपाल सब अपने फ्लैगशिप मॉडल्स लेके आ रहे हैं, आप भी इसके हायर मॉडल स्पेक्स लेके आएंगे। लेकिन आपने यहाँ पे ट्रिम डाउन कर दिया और पैसे भी आपने BYD एटो 3 जितने रख लिए। BYD वाले तो अभी CBU यूनिट मंगवा रहे हैं, वो CKD शुरू करेंगे तो आप कहां जाएंगे? मत करें ऐसा, फिर आप कहेंगे कि भाई हमें सेल्स नहीं होती। आवाम समझदार है। अब ऐसा नहीं है कि आप साइज और बैटरी सिर्फ दिखा के आप प्राइस उसके इक्विवेलेंट रख लेंगे। कितना मेकअप से सजा लेंगे? आपको एक बहुत अच्छी प्राइस देनी चाहिए थी अगर आप फ्लोर भी स्पेक्स कर रहे थे। हाँ, ये 75 लाख रुपए की होती तो बहुत अच्छी होती, लेकिन इस प्राइस में ये गाड़ी समझ नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसके बाकी फीचर्स और बाकी चीजें भी बताता हूं। मैं तो कभी भी BYD एटो 3 के अलावा ये गाड़ी चूज ना करूं जिस प्राइस में ये है। बैटरी रेंज और चार्जिंग की बात करें तो 64.5 किलोवाट आवर की बैटरी है। LFP केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है। NEDC रेंज 520 किलोमीटर है। WLTP रेंज 435 किलोमीटर है। EPA रेटेड रेंज 392 किलोमीटर है। ये 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग कर सकती है। AC चार्जिंग कैपेसिटी 6.6 किलोवाट है। ये भी आप इंटरनेशनल स्पेक्स के मुताबिक वो 11 किलोवाट थी, आप लोअर डाउन कर गए। V2L ऑप्शन भी है। लेकिन किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर वहां पे एक आम आदमी का फायदा नहीं है तो फिर किसी चीज का भी फायदा नहीं है। आपके एडवाइजर या पता नहीं कौन आपको ये एडवाइस करता है कि आप इस चीज की ये प्राइस, मुझे गाड़ी से मसला नहीं है, मुझे आपकी प्राइसिंग से मसला है। एक बेहतर चीज सिर्फ 1 लाख रुपए के फर्क से अगर मार्केट में मिल रही है तो आपकी चीज कौन लेगा? ये मेरा सवाल है और आप प्लीज इसको बताएं, बल्कि अवाम को बताएं कि आपने क्या सोच के ये प्राइस इंट्रोड्यूस कराई। बहुत प्यारी गाड़ी, मिलान डिजाइनर, बहुत अच्छी डिजाइन हुई भी, बेहतरीन गाड़ी, GAC बहुत बड़ी कंपनी। लेकिन BYD भी छोटी कंपनी नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहा कि मैं चाइनीज टू जापानीज कंपेयर कर रहा हूं। दोनों चाइनीज कंपनी है, दोनों स्टेट ओन कंपनीज हैं। तो फिर क्या वजह है? डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 4605 मिलीमीटर है। इसकी विड्थ 1876 मिलीमीटर है। इसकी हाइट 1686 मिलीमीटर है। इसकी व्हील बेस 2775 मिलीमीटर है। इसकी बूट स्पेस जो है वो 427 लीटर है। इसमें 14.6 इंचेस की स्क्रीन है, 9 स्पीकर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेल गेट, फ्रंट सीट्स जो हैं वो हीटेड वेंटिलेटेड हैं और इनमें मेमोरी सीट्स भी हैं, इलेक्ट्रोक्रोम रेयर मिरर है। इसमें एक बहुत ही कूल फीचर है कि ये बेड मोड सीट्स रिक्लाइन हो जाती हैं, यानी आपका अंदर कैबिन जो है वो फुल बेड मोड में चेंज हो जाता है और आपका जो लॉन्ग ड्राइव का सफर है वो बहुत ही बेहतरीन गुजर सकता है। एडास की बात करें तो इसमें 7 एयर बैग्स हैं और 13 फंक्शन सारे एडास के मौजूद हैं। और सेफ्टी की बात करें तो ये 5 स्टार है रेटेड NCAP की। इसकी वारंटी भी व्हीकल की 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर है और बैटरी की वारंटी 8 साल और 2 लाख किलोमीटर है। अब आती है कमाल गाड़ी, ये है जो आपका फ्लैगशिप मॉडल और फ्लैगशिप वेरिएंट है। कमाल हाइटेक HT एलीट। हाइटेक HT एलीट 1,19,99,000 रुपए की है। ये अब अलग ही दुनिया, अलग टेक्नोलॉजी, अलग लेवल और अलग ही मिसाइल है, क्योंकि अगर आपकी बेगम ये देख लेगी तो वो यही गाड़ी मांगेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो 250 किलोवाट की इसकी मोटर है, 335 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे मजा आया ना, ये मजेदार। इलेक्ट्रिक गाड़ी लें और उसमें इलेक्ट्रिक किक ना हो तो मजा नहीं है। 380 न्यूटन मीटर टॉर्क है, रेयर व्हील ड्राइव है। यार पागल कर देगी ये गाड़ी रोड पे। उफ, रेयर व्हील ड्राइव, ये मिलेनियल्स जानते हैं, अब जो मसल कार चलाने वाले हैं वो जानते हैं कि रेयर व्हील ड्राइव का क्या मजा है। ये तो अब पाकिस्तान में रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं और लोगों को पता चला है रेयर व्हील ड्राइव का असल मजा क्या है। 0 to 100 5.8 सेकेंड्स। मजा आया ना सुन के? फ्रंट में डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, प्रीमियम सेटअप है। रेयर में मल्टी लिंक सस्पेंशन है और ये 800 वोल्ट है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक गाड़ियां 400 वोल्ट होती हैं। आए अब इसकी बैटरी रेंज और चार्जिंग की बात कर लेते हैं। इसमें 83 किलोवाट आवर की बैटरी है, LFP केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है। इसकी NEDC रेंज 620 किलोमीटर है। इसकी WLTP रेंज 520 किलोमीटर है। इसकी EPA रेंज जो है वो 468 किलोमीटर है। ये DC फास्ट चार्जिंग में 280 किलोवाट पे चार्ज हो सकती है। ये AC चार्जिंग कैपेसिटी इसकी 6.6 किलोवाट है।
है। आए इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। इसकी लेंथ 4935 मिलीमीटर है। ये बड़ी गाड़ी है यार। 16.2 फीट लंबी है। इसकी विड्थ 1920 मिलीमीटर है, यानी ये 6.3 फीट चौड़ी है। इसकी हाइट 1700 मिलीमीटर है, यानी 5.58 फीट ऊंची है। और इसकी व्हील बेस 2935 मिलीमीटर है, 9.63 फीट व्हील बेस है। इसकी बूट कैपेसिटी 670 लीटर्स की है। 2935 मिलीमीटर की व्हील बेस। यार मैं व्हील बेस पे हर जगह जोर इसलिए देता हूं क्योंकि इनर कैबिन जो है ना वो कमाल होना चाहिए। आपको बिजनेस क्लास की फील आनी चाहिए। वो गाड़ी क्या है जहां पे आप फंस के आपके घुटने आगे लग रहे हो, आपके पास सिटिंग कैपेसिटी पूरी ना हो। ये गाड़ी बिजनेस क्लास जैसी कैटेगरी रखती है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 22 स्पीकर्स हैं। यार 22 स्पीकर आज तक नहीं मैंने सुने किसी गाड़ी में दिए हो किसी ने। कमाल कर गए यहाँ पे। पूरा सिनेमा एक फील आती है। 7.1.2 डॉल्बे एटमॉस। यार ये बहुत हाई एंड सिस्टम है। आप कसम से इसमें कोई म्यूजिक सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, मजा नहीं आएगा, आप हैरान होगे। ये इतने मजे का सिस्टम होने वाला। नापा लेदर है इसमें। और इसकी एक बहुत लंबी फीचर्स की लिस्ट है स्पेशली आप लोगों के लिए। एक मैं इमेज जरूर लगाऊंगा इसके फुल फीचर्स की, बहुत मजे के। इसकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयर बैग्स हैं। और सबसे मजेदार जो मुझे परेशान करने की हद तक की एक न्यूज थी वो ये थी कि इसका जो बॉडी स्टील है वो सबमरीन ग्रेड का है, यानी 1500 MPa। और इसमें अडास के फीचर्स की एक लंबी लाइन, लेवल 2 के जितने अडास के फीचर आप सोच सकते हो ना सब इसमें है। इसकी भी वारंटी वही है, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर व्हीकल की और 8 साल 2 लाख किलोमीटर बैटरी की, जो भी पहले आए। अब आती है वो गाड़ी जिसने लोगों को परेशान किया हुआ, हैरान कर दिया। अलादीन का चिराग है, फ्लाइंग कारपेट है। यार क्या डिजाइन है। ये पाकिस्तान में आने वाली पहली इस डिजाइन की गाड़ी है और यकीन करो इसका ऑरा ही अलग है। बहुत मजे की गाड़ी है। ये हाइटेक HT एलीट से 20 लाख रुपए महंगी है। इसकी प्राइस 1,39,99,000 रुपए है। और आओ मैं दिखाता हूं कि इस 1,39,99,000 में आपको मिलता क्या है। इसकी पावर ट्रेन, इसकी बैटरी कैपेसिटी, इसकी चार्जिंग, इसकी सेफ्टी तमाम हाइटेक HT एलीट वाली है। लेकिन फीचर्स में इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। वो इसके रेयर ऑटोमेटिक गुल विंग्स हैं जो कि इसकी खूबसूरती को दुबाला कर देते हैं। बहुत खूबसूरत गाड़ी है। इसमें मसाजिंग सीट्स हैं। इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो बिजनेस क्लास क्या, वो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर है। ये ऐसे ही है कि आप जहाज में नहीं जा रहे, आप रोड पे जा रहे हो फर्स्ट क्लास में बैठ के। तो चले आए सारों की रनिंग कॉस्ट देख लेते हैं और अपने शेख को नहीं भूलते और पैसे की बात कर लेते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स निकले हैं, आपको बहुत मजा आएगा ये देख के। तो चलो शुरू करते हैं। ये ड्राइव मी क्रेजी का सिग्नेचर सेगमेंट है और मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इससे मसला भी है और बहुत से लोगों को ये पसंद भी बहुत है। पेट्रोल का नंबर कोई फिक्स नहीं है, हर हफ्ते चेंज हो जाता है, लेकिन नजर तो यही आ रहा है कि 400 से नीचे नहीं जाने वाला। ग्रेड रेट जो है वो 55 रुपए है और सोलर रेट मेरे शहजादे 25 रुपए में मजे कर रहे हैं। तो ये है पूरी कैलकुलेशन मंथली 2000 किलोमीटर चलाने की। हर एक वेरिएंट को 2000 किलोमीटर मंथली चलाते हैं। एऑन यूटी को देख लें तो ये ग्रेड पे पर किलोमीटर आपको 8.04 रुपीज चार्ज करने वाला है। मंथली 2000 किलोमीटर चलाने का खर्चा आपका 16,071 रुपए आने वाला है। एनुअली आपका खर्चा 1,92,852 आने वाला है और 5 साल का आपका खर्चा 9,64,260 रुपए। अगर आप सोलर पे इसको चलाते हैं तो पर किलोमीटर 3.65 रुपए आने वाले हैं। मंथली का खर्चा 7,305 रुपए है और सालाना आपका खर्चा 87,660 रुपए होगा और 5 साल का खर्चा 4,38,300 रुपए होगा। ये एक एंट्री लेवल के मुताबिक बहुत ही प्यारी प्राइस है। 3.65 रुपीज में सोलर पे चार्ज करके इस गाड़ी को चलाना बेहतरीन है। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी है। एऑन वी की रनिंग कॉस्ट देख लेते हैं। अगर आप इसको ग्रिड पे चार्ज करते हैं तो पर किलोमीटर आपको 9.05 रुपीज चार्ज होने वाले हैं। मंथली का खर्चा 18,095 रुपए आने वाला है। सालाना खर्चा 2,17,140 रुपए आने वाला है। 5 साल का खर्चा 10,85,700 आने वाला है। अगर आप सोलर पे चार्ज करते हैं तो 4.11 रुपए पर किलोमीटर खर्चा आने वाला है। एक मंथ का खर्चा 8,225 रुपए होगा और एनुअली इसका खर्चा 98,700 रुपए होगा और 5 साल का इसका खर्चा 4,93,500 रुपए होगा। एऑन वी पे भी सोलर पे बहुत बेहतरीन रनिंग कॉस्ट आ रही है, लेकिन फिर भी मैं BYD Atto 3 ही लूंगा। जितना मुझे गुस्सा है ना आपके लोअर ट्रिम करने
करने पे बनता है आपका। और BYD Atto 3 का इससे भी कम खर्चा है। मैं लिंक ऊपर लगा रहा हूं, लोगों देखो कि उसकी रनिंग कॉस्ट क्या निकलती है। अब आती है हैप्टेक HT एलीट और अल्ट्रा गुलविंग, दोनों की एक ही रनिंग कॉस्ट है। पावर बैटरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो एक ही गाड़ी है। अगर आप उसको ग्रिड पे चार्ज करते हैं तो पर किलोमीटर आपको खर्चा आने वाला है 9.76 रुपीज पर किलोमीटर। इसका मंथली खर्चा 19,514 रुपए होगा। इसका एनुअली खर्चा 2,34,168 रुपए होगा। इसका 5 साल का खर्चा 11,70,840 रुपए होगा। अगर आप सोलर पे इसको चार्ज करते हैं तो आपको ये वाले भी मजे आने वाले हैं और वो वाले भी मजे आने वाले। पर किलोमीटर 4.44 रुपए आपको आने वाला है। मंथली आपको जो खर्चा आने वाला है वो 8,870 रुपए है। एनुअली आपको 1,06,440 रुपए खर्चा आने वाला है। और 5 साल का खर्चा 5,32,200 रुपए है। ये 2,000 किलोमीटर अगर आप मंथली गाड़ी चलाएं तो ये खर्चा है इसका। चलें एक दफा सारे तमाम गाड़ियों को देख लेते हैं कि उनका क्या खर्चा आने वाला है। मैं आपके लिए एक इमेज लगाऊंगा, उसको जरूर देखिए, उसको स्टडी करिए और आप अपने हिसाब से गाड़ी चूज करिए। मुझे कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि बैटरी कॉस्ट क्या होगी। अब नई गाड़ी की बैटरी कॉस्ट मैं आपको कैसे बता सकता हूं? या तो ये इंपोर्टेड गाड़ी हो, या हमने इसकी आपने 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई ली हो, या आपको इसके मैकेनिक्स ना मिलते हो। मैं अभी नई गाड़ी की प्राइस आपको नहीं बता सकता। इसकी वारंटी 8 साल 2 लाख किलोमीटर की है। 8 साल 2 लाख किलोमीटर के बाद इसकी वारंटी कॉस्ट क्या होगी ये मुझे नहीं पता। और क्या आप पेट्रोल गाड़ी जब लेने जाते हैं तो उसके नए इंजन की प्राइस पूछते हैं? मैं एक नॉर्मल कंपैरिजन कर रहा हूं कि इस वक्त बैटरी कॉस्ट क्या है। लोगों को एक ही कंसर्न है, जब इसकी बैटरी वीक हो जाएगी तो इसकी रीसेल नहीं रहेगी। उसकी भी बताता हूं। रीसेल का फॉर्मूला सिंपल ही है, आपकी डिमांड ही डिसाइड करती है कि आपकी रीसेल क्या होने वाली है। और जिस हिसाब से फ्यूल की प्राइस जा रही है ये डिमांड ऊपर ही रहने वाली है। जाहिर है लोगों ने अपना रनिंग कॉस्ट तो कम करना ही है और किसी तरह पैसे तो बचाने ही हैं। तो जब डिमांड आपकी ज्यादा होगी तो इन गाड़ियों के पार्ट्स भी इंपोर्ट होंगे, इन गाड़ियों की मैकेनिक्स भी बनेंगे और हर तरह से इन गाड़ियों को सपोर्ट किया जाएगा। आपको इनके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। ये आम इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं हैं, ये कंपनीज अपनी पूरी यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन लेके आई हैं। ये मैकेनिक्स भी प्रिपेयर करेंगे, ट्रेन करेंगे, इसको लोकलाइजेशन भी करेंगे, इसके पार्ट्स भी मिलेंगे। तो इस चीज पे घबराना आज कि भाई इसकी बैटरी कॉस्ट क्या है और आप ये गाड़ी नहीं ले रहे, तो वाकई ईवीज आपके लिए नहीं है। आप फिर ईवीज मत लें। जो ये सोच के ले रहा है कि इसकी बैटरी कॉस्ट क्या है या इसकी रीसेल कब होगी, कितनी होगी, 8 साल, इसके आगे की बात मैं आज नहीं बता सकता। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी गाड़ी लेंगे और या इसके साथ आपको इसका कंपैरिजन बहुत अच्छा लगता है तो हम उसके साथ उसका कंपैरिजन जरूर करेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं हर एक सवाल का जवाब देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको पसंद करते हैं और उसको देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि कार लवर्स हैं। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी और ये था GAC का पूरा कोरा चिट्ठा। अल्लाह हाफिज।